हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इसको जानकारी देने वाले हर्निया के बारे में, इनग्वाइनल हर्निया के बारे में। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा इनग्वाइनल हर्निया से रिलेटेड रहेगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, यानी इसके कारण और रिस्क फैक्टर्स किन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, ये कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ इनग्वाइनल हर्निया की हम बात करेंगे, कौन सा इमरजेंसी वाला है, यानी किस टाइप ऑफ हर्निया में आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट करना जरूरी हो जाता है, बचाव, प्रिवेंशन और आउटलुक की हम बात करने वाले हैं, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे, साइन और सिम्टम्स, क्या लक्षण है, डायग्नोसिस की हम जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखना है। और अगर आप तो जो दवाओं के बारे में हम जानकारी देंगे वो सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे व्हाट इज इनग्वाइनल हर्निया, यानी इनग्वाइनल हर्निया क्या है। देखिए थोड़ा सा हर्निया के बारे में बता देते हैं। वैसे हमने हर्निया के ऊपर एक और वीडियो डाला हुआ है हिएटस हर्निया के ऊपर। देखिए हर्निया का मतलब होता है कोई चीज आपकी बाहर आ जाना, कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से किसी चीज का खिसक जाना, बाहर की तरफ आ जाने, हर्निएशन होता है, प्रोट्रूजन होता है, बल्जिंग आउट होती है किसी भी बॉडी पार्ट की। अब नाम उस ऑर्गन के हिसाब से दे दिए जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपको हिएटस वाले रीजन में है तो उसको हम हिएटल हर्निया कह देते हैं, फिमोरल रीजन में है तो फिमोरल हर्निया कह देते हैं। किसी इंसीजनल टांकों के बाद अगर आपको हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस होते हैं, इंसीजनल हर्निया कह देते हैं। जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे जगह होती है। जैसे मान लो इनग्वाइनल हर्निया, तो आपको जो इनग्वाइनल रीजन होता है नियर योर ग्रोइन एरिया, वहां पे लोअर एब्डोमेन में, तो उसको फिर इनग्वाइनल हर्निया कह देते हैं। तो ये परिभाषा है। अब बात करते हैं हम कॉज की, किन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है और क्यों ये प्रॉब्लम होती है। देखिए इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मिलके जो है इस कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीमैच्योर बेबी बर्थ, ये ज्यादातर उनमें देखी गई है जिनका जन्म प्रीमैच्योर, यानी जो प्रीमैच्योर बेबी होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम एक तो ज्यादा देखी गई है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर भी इसके लिए ब्लेम किया गया है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में भी ये रन करता हुआ देखा गया है। ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा, अगर मोटापे का हिस्ट्री है, ओवरवेट है आप, ओबेसिटी का केस है, तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम बहुत टाइम से चलता आ रहा है तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा। अगर कफ का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा खांसी है आपको, खांसी भी आपको लंबे टाइम से बनी हुई है, तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। पुरुषों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। इनग्वाइनल हर्निया, यानी अगर आपको पहले भी इनग्वाइनल हर्निया हुआ है तो भी कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं इसके रिकरेंस के। आपने ऑपरेशन कराया है सर्जिकल, या फिर आपने किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ठीक करा है, तो भी जिनको पहले हुई है उनमें भी यह प्रॉब्लम देखी जा सकती है। टाइप्स की कि ये इनग्वाइनल हर्निया कितने टाइप्स ऑफ इनग्वाइनल हर्निया। देखिए ब्रॉडली इसको 4 कैटेगरी में रखा जाता है। मेजर इसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो माना जाता है दैट इज इनडायरेक्ट, यानी जो यूजुअली प्रीमैच्योर बेबीज में देखा जाता है। जब आपकी इनग्वाइनल कैनाल, देखिए आपका जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है, इनग्वाइनल कैनाल, लेफ्ट राइट 2 इनग्वाइनल कैनाल होती हैं, वहां पे उनकी क्लोजिंग से पहले ही अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम इनडायरेक्ट कह देते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, यानी ये अडल्ट में देखा जाता है। उम्र के साथ साथ होने वाली मांसपेशियों के लोअर एब्डोमेन की जो आपकी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी कमजोरी की वजह से वहां के ऑर्गन, आपकी इंटेस्टाइन, आंत का कोई भी पार्ट वहां से निकल सकता है। बल्जिंग आउट, प्रोट्रूजन, जो कि हमने बोला जिसको हर्निया कहते हैं, तो ये डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में देखने को मिल सकता है। आता है इनकार्सरेटेड इनग्वाइनल हर्निया। देखिए इनकार्सिनेशन का मतलब होता है कोई, वैसे अगर देखा जाता है तो कई बार हर्निया रिड्यूसिबल होते हैं, यानी अगर आप उसको दबाते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। आपने देखा होगा हर्निया में ये भी कैरेक्टर होता है, यानी वो ऑर्गन, किसी अंग का हिस्सा कोई बाहर निकला हुआ है और उसको जैसे ही हम दबाते हैं तो वो अंदर भी चला जाता है। बट इनकार्सरेटेड के केसेस में क्या होता है, उस हिस्से को अगर आप दबाते हैं तो वो रिड्यूस नहीं होता है। यानी अगर हर्निया ऐसा है जो इरिड्यूसिबल है, नॉट रिड्यूसेबल है, उसको हम दबा के उसको कम नहीं कर सकते हैं उस निकले हुए हिस्से को, तो उसको हम इनकार्सरेटेड कहते हैं। और इसी हिस्से में अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, यानी आपका आंत का कोई हिस्सा यहाँ पे आ गया है, इनकार्सरेटेड हर्निया में ही अगर ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी तो उसको हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। मेजर टाइप्स हैं और इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, इनकार्सरेटेड और आपका स्ट्रैंगुलेटेड, ये टाइप्स देखे जाते हैं। और देखिए स्ट्रैंगुलेटेड यानी वहां पे उस हिस्से में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है जिसमें आपको इमरजेंसी
मेडिकल केयर की जरूरत होती है, आपको हॉस्पिटल डॉक्टर विजिट करना बहुत जरूरी। सिम्टम्स की क्या दिक्कतें हर्निया है। देखिए किसी भी तरीके का हर्निया होता है तो कुछ हिस्सा बाहर सा निकला हुआ होता है। तो एक तो आपको वहां पे बल्जिंग आउट सेंसेशन आपको लगता रहता है कि हाँ यहाँ पे कुछ निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो वो एक इरिटेशन आपको हो सकती है। और अगर वो निकला हुआ है तो हैवीनेस, भारीपन आपको लग सकता है। किसी केसेस में शार्प पेन देखा गया है, यानी बहुत ज्यादा दर्द होना भी किसी केसेस में जो है। आप जब खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर में जब होते हैं, तो वो ज्यादा विजिबल हो जाता है, ज्यादा दिखाई देता है। स्वेलिंग एक अपीयर हो सकती है, आपको वहां पे सूजन सी दिखाई दे सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। और हमने बात करी थी अगर हर्निया है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें आपको डॉक्टर विजिट करना जरूर। कर लेते हैं डायग्नोसिस की, इसकी जांच कैसे की जाती है। देखिए इजीली डायग्नोस हो जाता है जब आपको स्टैंडिंग पोस्चर में फिजिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है, आपका भी कोई पार्ट आपका बाहर तो नहीं आ रहा है। इंग्वाइनल रीजन जो था आपका लोअर एब्डोमेन का, वहां पे ग्रोइन एरिया में, नियर ग्रोइन एरिया, लोअर एब्डोमेन, इंग्वाइनल कैनाल के अराउंड देखा जाता है कोई बाहर तो नहीं आ रहा। और आपको स्टैंडिंग में कफिंग के लिए, खांसी के लिए बोला जाता है, ताकि अगर कुछ है तो वो इजीली बल्ज आउट हो, वो बाहर निकले और उसका एग्जामिनेशन हो अच्छे से। बात कर लेते हैं प्रिवेंशन और आउटलुक की। देखिए किसी भी बीमारी के बचाव के लिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, कारण है, ध्यान देते हैं तो आप हर एक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जेनेटिक रीजन की हमने बात करी थी, हेरिडिटरी की, तो उसको तो आप नहीं बचा सकते हैं। पर हाँ कुछ रीजन है, जैसे आपका ओवरवेट, ओबेसिटी का केस है तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन और कफ का प्रॉब्लम है, खांसी का दिक्कत है, तो उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कब से आप बचें, खांसी को ज्यादा दिनों तक आप बचें उससे। और ऐसा भी कर सकते हैं फाइबर रिच डाइट आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। कि ट्रीटमेंट पार्ट की, देखिए ट्रीटमेंट को हम इसके माइल्ड और मॉडरेट केस को लेके और सीवियर केस की हम बात करेंगे। जैसे हमने बात करा था, अगर आपका हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, रिड्यूसेबल भी है, तो ऐसे केसेस में आप इजिली होम्योपैथी मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। और जहां पे आपका इमरजेंसी रिलेटेड हर्निया है, ब्लड सर्कुलेशन वो पूरा प्रॉपर बंद हो गया, तो उसके लिए फिर आपको सर्जिकल एक ऑप्शन रह जाता है, या फिर इमरजेंसी मेडिकल केयर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे होम्योपैथिक बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की। देखिए वैसे हमने हिएटस हर्निया पे ऑलरेडी वीडियो डाला, मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। REPL51 हर्नीमैक्स, इसमें कई दवाइयां मिली हुई, हर एक हर्निया में ये काम करती है। एक तरह से मस्कुलर टॉनिक हो जाता है, ये मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, तो आप यूज कर सकते हैं। थोड़े से पानी में लेना होता है इसको, 10, 15, 20 बूंदे गुनगुने पानी में मिक्स करके दिन में 2-4 बार खाने से पहले लगातार आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को, इसका लिंक अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कैलकेरिया कार्ब, देखिए कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो ओबेसिटी, यानी अगर आपका वजन ज्यादा है, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज भी काफी टाइम से है, और अनडाइजेस्ट से आपका खाने का मन करता है, चॉक, पेंसिल, ऐसी चीजें, ये आपकी क्रेविंग होती है नेचुरल, तो इस तरीके से अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो फिर कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा मेडिसिन निकल जाता है। ऑरली ये खाने का मेडिसिन है, 1-2 बूंदे ड्रॉपर की मदद से आप इसको ले सकते हैं दिन में। देखिए इन पे ड्रॉपर्स लगे हुए होते हैं, तो 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम, देखिए लाइकोपोडियम भी बहुत फेमस है डाइजेशन के लिए, आपको पता ही होगा। डाइजेशन के साथ साथ जैसे मान लो डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन है, ब्लॉटिंग है, फ्लैचुलेंस है, ऐसे केसेस में अगर आपको हर्निया एसोसिएटेड है तो फिर आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं, काफी अच्छा है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं ड्रॉपर की मदद से। 2-3 बूंदे, जिनके जो सिम्टम्स हैं हर्निया के साथ वो सिर्फ वही मेडिसिन लें, सारी मेडिसिन लेना आपको जरूरी नहीं होता है। नक्सवामिका किसी भी तरह के हर्निया में हमेशा टॉप में आता है। नक्सवामिका हर्निया में इसलिए बहुत अच्छा मेडिसिन निकलता है कि नक्सवामिका भी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर आपको बहुत टाइम से कब्ज का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी मांसपेशियां प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, उसके बाद आपको हर्निया डेवलप हुआ है, यानी कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको डेवलप हुआ है, तो उसके बाद आप नक्सवामिका ले सकते हैं। और कफ, गैस्ट्रिक कफ के लिए भी बहुत फेमस है, यानी किसी भी वजह से खांसने की वजह से भी अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो फिर आप नक्सवामिका ले सकते हैं। सेम वैसे ड्रॉपर की मदद। रस्टॉक्स होम्योपैथिक आपने सुना होगा, मस्कुलर टॉनिक है। अर्निका भी दिया जाता है मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, रस्टॉक्स भी दिया जाता है जब भी कोई मांसपेशियों का आपको प्रॉब्लम होता है, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा मेडिसिन निकलता है। कोई इंजरी भी हो जाती है या वैसे भी, तो रस्टॉक्स आपकी मांसपेशियों की कमजोरी जो है इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ देता है मसल्स को। तो ऐसे केसेस में आप रस्टॉक्स इंप्रूव करने के लिए रस्टॉक्स की क्रीम भी आती है, वो भी आप लगा सकते हैं लोअर एब्डोमेन पे।
कि साइलिशिया जो कि सिलिका के नाम से भी आता है, साइलिशिया बच्चों में बहुत अच्छा मेडिसिन निकलता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होना, हेड स्ट्रांग होना, जल्दी जल्दी ठंड पकड़ लेना, खांसी जुकाम हो जाना, कब्ज भी रहना, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और बच्चों को अगर हर्निया है तो फिर आप साइलिशिया दे सकते हैं। सेम वैसे ही बच्चों को थोड़ा कम दे सकते हैं, थोड़े से पानी में 1-2 बूंदे दे सकते हैं। डायरेक्टली बच्चे ले पाए तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में आप उनको दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वीडियोस आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। और वीडियो के लास्ट में भी हम छोटे छोटे वीडियोस के एंड स्क्रीन डालते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।